Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy, and the last topic of the chapter number system is rationalization. Today we are going to discuss about the rationalization, what are the laws of rationalization and how we can do it. There are few identities which are used in rationalization. First identity is square root of a का अगर हम square करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, a के इक्वल आता है। कैसे आता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए को मैं कैसे लिख सकती हूँ, ए की पावर 1/2 और उसकी पावर क्या है, ट्वाइस है। तो अगेन एक्सपोनेंट के लॉ अप्लाई करूंगी तो दिस कैन बी रिटन एज ए की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट और आंसर आ गया ए। सेकेंड आइडेंटिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी। सिमिलरली a और b दोनों का स्क्वायर रूट का मल्टीप्लीकेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, a और b दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसका होल स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। द थर्ड आइडेंटिटी इज स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b। दिस नंबर इज व्हेन मल्टीप्लाइड विद स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b। तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला जो हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले चैप्टर में पहले यूज करते थे, उसी तरीके से यूज करेंगे। इस स्क्वायर रूट ऑफ ए को मैं मल्टीप्लाई करूंगी किसके साथ, इसके स्क्वायर रूट के साथ, ए के साथ, तो ये आ जाएगा। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए के साथ मेरी दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो गई। नाउ माइनस रूट बी की बात है तो दिस इज माइनस रूट बी मल्टीप्लाई बाय रूट ए माइनस ऑफ रूट बी and minus multiply by root b. Now applying this identity, what we can write, this is square root of a square plus यहां पर square root of ba लिख सकती हूं माइनस square root of ba माइनस square root of b square। दोनों के साइन डिफरेंट है, मल्टीप्लीकेशन है तो ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया और आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इज इक्वल टू a। कैसे आया, a का स्क्वायर दे रखा था, उसकी पावर है 1/2, सो दिस से ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बच गया, a बच गया। सो यू कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर कैन बी रिटन एज a, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर कैन बी रिटन एज b। सो इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b। तो आपका दोनों का साइन क्या है, डिफरेंट है, तो आंसर आएगा a माइनस। सिमिलरली फिफ्थ आइडेंटिटी में क्या है, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ a की जगह पे क्या है, a है, सिंपल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस b आ जाएगा। सिक्स्थ आइडेंटिटी इज व्हेन स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर। इन दैट पर्टिकुलर केस अप्लाई द एल्जेब्रिक आइडेंटिटी दैट इज x प्लस y का होल स्क्वायर। उस केस में अगर आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करते हो तो मैं एक के लिए सॉल्व करके दिखा रही हूं, एक साइन के लिए, आप दूसरे साइन के लिए अपने आप सॉल्व कर सकते हो। दिस कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ b प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर। अब इस पे मैं फर्स्ट आइडेंटिटी अप्लाई करती हूँ, सो दिस कम्स आउट टू बी a। यहां पर मैं अप्लाई करती हूँ थर्ड आइडेंटिटी, सो दिस कम्स आउट टू बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। यहां पर फिर से आइडेंटिटी नंबर 1 अप्लाई किया, सो दिस कम्स आउट टू बी बी। अगर यहाँ प्लस साइन था तो मेरा यहाँ क्या आया, प्लस साइन आया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया जो आप प्रीवियस 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर माइनस लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर या फिर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर मैं माइनस लेकर के चलती हूं तो फॉर्मूला जो है वो कैसे चेंज हो जाता है, दिस कम्स आउट टू बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो वही सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर माइनस साइन आ गया। तभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, अगर प्लस है तो आप यहाँ पर प्लस यूज करेंगे, माइनस है तो आप यहाँ पर माइनस यूज करेंगे। सिमिलर केस, जरूरी नहीं है कि हमेशा दोनों ब्रैकेट्स के अंदर आपके नंबर्स जो हो वो सेम हो, नंबर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो उस केस में क्या है, आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर आप आइडेंटिटी लर्न नहीं करना चाहते 7th वाली तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करके भी आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द आइडेंटिटीज। नाउ बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज क्वेश्चन नंबर 1 इज सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट दे रखा है क्यूब रूट ऑफ 4
मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 16। हम अप्लाई करेंगे कौन सी आइडेंटिटी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ b दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। यहां पर बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जो nth रूट आपको दे रखा है वो सेम होना चाहिए। अगर nth रूट यहां पर भी क्यूब है, यहां पर भी क्यूब है, ये a हो गया, ये b हो गया, सो दिस कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 4 multiplied by 16. Now, in the next step, 16 can be written as 4 multiplied by 4 multiplied by 4. This can be written as cube root of 4 का cube, which can be further written as 4 की power 3 by 1 by 3. So this से this can 3 से 3 cancel out and answer comes out to be 4. In this way, you can solve the question. Now, the second part is 4th root of 1240 divided by 4th root of 2. Now use the identity. Identity क्या थी? Square root of a divided by square root of b is equal to square root of ab. अब ऐसा नहीं है कि यह आइडेंटिटी आपको स्क्वायर रूट के लिए दे रखी है तो आप स्क्वायर रूट में ही अप्लाई करोगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है तभी आप इस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो। यहां पर न्यूमरेटर में आपका 4th रूट है और डिनोमिनेटर में भी 4th रूट है, तो सेम आइडेंटिटी जो है वो यहां एप्लीकेबल है। तो दिस कैन बी रिटन एज 4th रूट ऑफ 1240 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 1240 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं सो दिस कम्स आउट टू बी 625। 2 से डिवाइड करने पे 625 हमें पता है क्या है, 25 का स्क्वायर है। सो दिस कैन बी रिटन एज 25 मल्टीप्लाई बाय 25, और 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। तो एक 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये मेरा बन गया 25, अगेन 5 मल्टीप्लाई बाय 5। सो दिस कैन बी रिटन एज 4th रूट ऑफ 5 की पावर 4, so this comes out to be 5 की पावर 4 whole की पावर 1 by 4, and again on applying the exponent formulas this comes out to be equal to 5. So the answer of the second question is 5. Third part is this is 4 multiplied by square root of 28 divided by 3 multiplied by square root of 7. यहाँ second part और third part में यही difference है कि ये नंबर जो है ये दे रखा है 4th रूट, यानी कि nth रूट वाला कंसेप्ट जो हमने भी पढ़ा था। यहां पर ये 4 जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ 28 के साथ। सो दिस कैन बी रिटन एज 428 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब हमें पता है 28 क्या होता है, 7 4 जा 28, सो दिस इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 रूट 7, राइट। Again applying the concept that is square root of a divided by square root of b is equal to square root of a divided by b, and again this 4 can be written as 4 by 3 जो आ गया वो मेरा क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ये 4 और 3 है डिवीजन में, स्क्वायर रूट पे इस वाली टर्म पर मैंने ये वाला कंसेप्ट जो है स्क्वायर रूट वाले पे वो अप्लाई किया। 7 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकती हूँ डिवाइडेड बाय 7, तो 7 से 7 यहां पर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। एंड दिस इज 4 बाय 3 2 का स्क्वायर और उसकी पावर 1 बाय 2। स्क्वायर रूट की पावर कैसे, स्क्वायर रूट को कैसे लिखते हैं, 1 बाय 2। सो दिस कम्स आउट टू बी 4 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, so the answer comes out to be 8 by 3. In this way you can find the solution, and this question is from NCERT exemplar. अगर मैं आर डी शर्मा की बात करूं तो आर डी शर्मा में हम 3rd चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 3.1। 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। नाउ मूविंग टू द 4th पार्ट। 4th पार्ट क्या कहता है, 4th रूट ऑफ 243 डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ 3। सो दिस कैन बी रिटन एज 4th रूट ऑफ 243 divided by 4th root of 3, 4th root of 3, again applying the same formula, same identity, this can be written as 4th root of 243 divided by 3. When 243 divided by 3, so this comes out to be 4th root of 81. 81 is the square of 9 and 9 is the square of 3. So this can be written as
fourth root of 9 multiply by 9, 9 are 81, and again this can be written as 1 9 can be written as 3 multiply by 3, and second 9 can be written as 3 multiply by 3. So this is fourth root of 3 की power 4, which is equal to 3. So the answer comes out to be 3. In this way, you can find the solution of the question. Now, the second type of the problem is in which you have to simplify the expression. The first expression is, in first bracket, it is written as 4 plus root 7. In second bracket, it is written as 3 plus root. So, in that case, अगर आपको last वाली जो identity है, वो याद है, तो डायरेक्टली वो आइडेंटिटी लिखो और आंसर लिखो. बट दैट विल डिपेंड अपॉन द मार्क्स. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप ऐसा कर, अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है या 3 मार्क्स का है तो इस केस में आप ऐसा यूज नहीं कर सकते. आप क्या करो, डायरेक्टली 4 को मल्टीप्लाई करना है पड़ेगा 3 प्लस रूट 2 से, जैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में करते थे. दिस इज रूट 7, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 प्लस रूट 2. सो 4 3 12. दिस इज 4 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखो या 3 रूट 7 लिखो, बात सेम ही है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ. नाउ यूज द आइडेंटिटी दैट अंडर रूट ऑफ a अंडर रूट ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ab. सो वो आइडेंटिटी आपको साइड में लिखनी है ब्रैकेट में. दिस कम्स आउट टू बी 3 प्लस रूट 7 प्लस अंडर रूट ऑफ 14. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट, ये आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है. नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसमें भी सेम चीज है. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मल्टीप्लीकेशन है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ. नाउ 3 2 जा 6 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3, and this is under root of 3 multiply by under root of 2. Now write the identity here in the bracket जो भी आपने यूज की है. This is equal to square root of AB. So this can be written as 6 plus 3 square root of 2 plus 2 square root of 3 plus square root of 6. So this is the solution of the second part. Now moving to the third part. थर्ड पार्ट पे मूव करें तो फर्स्ट ब्रैकेट कंटेन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 एंड सेकेंड ब्रैकेट कंटेन्स 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5. इन दैट केस यू राइट स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5. ओपन द ब्रैकेट. दिस कम्स आउट टू बी 3 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 माइनस 3 2 जा 6 and this minus and minus plus 2 root of 5. Now कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज होंगी? दिस इज a square is equal to a and यही आइडेंटिटी सिर्फ यहां पर यूज होगी. So this can be written as 3 under root of 5 minus square root of 5 का स्क्वायर minus 6 plus 2 root 5. Now अब देखो आपके पास एक 3 रूट 5 ये है, रूट 5 के साथ एक टर्म है 3 इधर, एक रूट 5 के साथ है 2 टर्म इधर. तो दोनों के आपके यहाँ पे आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना पड़ेगा. तो इन दैट पर्टिकुलर केस द आंसर कम्स आउट टू बी 5 अंडर रूट ऑफ 5. ये आइडेंटिटी यूज करके आपके पास इसका आंसर क्या आ गया? -5 आ गया और -6 ऑलरेडी था. सो दिस कम्स आउट टू बी 5 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 11. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. In this way, you can find the solution of the question. Moving to the next type of the problem. Now, the next type of the problem is simplify the expressions. Again, हमें expressions को ही simplify करना है. And the first part is 3 plus 2 root 2 in the one bracket. And the second bracket contains the same term with a minus sign. So, applying the identity, कौन सी identity हम apply करेंगे? That is a plus root b and a minus root b that is equal to a square minus b. अब b कैसे आया था? ये स्क्वायर रूट ऑफ b का होल स्क्वायर. सो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो सेम आइडेंटिटी क्या हो गई? 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर. नाउ दिस इज 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? 4 आएगा. एंड under root of 2 multiply by under root of 2 that comes out to be 4 again. So this is 9 minus
4 multiplied by 2. So this comes out to be 9 minus 8 and the answer of the question is equal to 1. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the second part, applying the same identity here only, and this question is from NCERT. यही सेम आइडेंटिटी जो है ये आपको अप्लाई करनी है यहां पर भी. जब इसको अप्लाई करेंगे, राइट, यूजिंग a प्लस रूट बी a minus root b, that comes out to be a square minus b. Here a is equal to 3 and b is equal to, or b is equal to 3 only. So a square is 3 का square minus b is 3, so this is 9 minus 3, so the answer comes out to be 6. इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हैं. नहीं तो जो सेकंड स्टेप पे सेकंड क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया था उस मेथड से भी आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ द थर्ड पार्ट, इफ आई एम गोइंग टू सॉल्व, थर्ड पार्ट इज आल्सो फ्रॉम NCERT. दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2. नाउ अप्लाइंग द आइडेंटिटी, that is root a plus root b multiplied by root a minus root b, that is equal to a minus b. Here a is equal to, on comparison what you find, a is equal to 5 and b is equal to 2. So the answer of the question is 5 minus 2, so this comes out to be 3. In this way you can find the solution of the question. Now the fourth part is, यहां पर देखोगे तो स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आपकी सेम है, दैट इज रूट 5, बट न्यूमेरिक वैल्यूज जो हैं वो सेम नहीं है. सो आप यहाँ डायरेक्टली कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है तो आप लास्ट वाली आइडेंटिटी यूज कर. अदरवाइज यू कैन सॉल्व इट बाय द मेथड विच इज अप्लाइड इन क्वेश्चन नंबर 2. सो मैं उसी मेथड से सॉल्व कर रही हूं जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अप्लाई किया था. दिस इज इन दिस वे यू कैन राइट दिस क्वेश्चन. नाउ 4 3 12, स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 5. ये मेरी फर्स्ट टर्म आ गई. 3 3 9 and this is square root of 5 multiplied by square root of 2. So this can be written as, applying the identity, that is square root of a multiplied by square root of b is equal to square root of ab. Now minus sign, 5 4s are 20, again this is 2 multiplied by 5 minus 5 3s are 15, square root of 2 multiplied by, कौन सी आइडेंटिटी मैंने यूज की, square root of a multiplied by square root of b, that is equal to square root of ab. इस आइडेंटिटी को मैंने यूज करके यहाँ लिख ली. नाउ कौन सी आइडेंटिटी मैं यूज कर रही हूँ, अब मैं आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए. ठीक है, तो 5 का स्क्वायर जो है ये किसके इक्वल हो गया, 5 के इक्वल हो गया, प्लस 9, इस स्क्वायर रूट में से कुछ भी बाहर नहीं आएगा तो 9 रूट 10 माइनस 20 अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 2. सो दिस कम्स आउट टू बी 12 5 60. अब यहां पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, यहां पर भी स्क्वायर रूट ऑफ 10 है, बट इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, दैट इज 20, इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है 9. दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो नंबर क्या होगा, माइनस होगा. तो 20 माइनस 9 इज 11. साइन 20 का बड़ा है तो माइनस, तो यहां आ जाएगा माइनस 11 अंडर रूट ऑफ 10. 5 15 2 जा 30. सो अगेन 60 माइनस 30 इज 30 minus 11 under root of 10. So this is the answer of the question. In this way you can solve the question. Now you can moving ahead with the next type of the problem. This is the last type of problem based on rationalization, simple rationalization identities. Now the first problem is square root of 5 plus square root of 2 का whole square. Applying the identity, that is root square a plus root b का whole square is equal to a plus 2 root of ab plus b. Now this can be written as 5 plus 2 multiplied by a multiplied by b plus b. So this comes out to be 5 plus 2 is 7 plus 2 root 10. This is the answer of the question. This question is from NCERT. Moving to the next problem, that is second problem. 2 root of 5 का second type of the second problem is 2 under root of 5 minus 3 under root of 2 का whole square. Applying the same identity again, that is root a minus
रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a minus 2 under root of ab plus b. Here a is equal to 2 under root of 5. So applying the formula here, 2 under root of 5 का whole square minus 2 into 2 root 5 multiply by 3 under root of 2 plus 3 under root of 2 का whole square. So 2 2s are 4 and under root of 5 का whole square is 5. So this comes out to be 4 multiplied by 5 minus 2 2s are 4, 4 2s are 4 3s are 12 under root of 5 multiplied by 2 plus 3 3s are 9 and root 2 का whole square is equal to 2. So 9 multiplied by 2 is 18. 5 4s are 20 minus 12 root 10 plus 18. So this answer is coming out to be 38 minus 12 under root of 10. In this way you can find the solution of the question. Now moving to the third part. Third part is saying that square root of 11 minus square root of 5 का होल स्क्वायर. यही सेम फॉर्मूला हम यहां पर भी अप्लाई करेंगे. सो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 11 माइनस 2 अंडर रूट ऑफ 11 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5. So 11 plus 5 is 16 minus 2 under root of 55. So this is the answer of the question. In this way you can find the solution of the question. Please try to solve more and more questions based on the today's topic. Still, if you are facing any difficulty in any of the question, please post your query in the comment box. Till then, please subscribe, like and follow the YouTube channel of Hari Science and Maths Academy. You can also follow me on Instagram, Facebook, Telegram, or you can also join WhatsApp group channel for the notifications. Your one share means a lot for the channel. Thank you.